मौला अली फरमाते हैं मेरा और फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का किसी बात में राय का इख्तलाफ हो गया, बहस होने लगी। कहते हैं बात जब आगे बढ़ गई ना तो मैं किसी और गुस्से में था तो मैंने जरा जलाल में बातें कर, बात महबूब करीम तक गई। हुजूर तशरीफ लाए, सारी बात सुन के नबी पाक समझ गए कि आज ना मौला अली ने तेजी कर दी है। फिर रसूल सज्जदा फातिमा का बाजू पकड़ के कोने में ले गए और ले जाके फरमाने लगे फातिमा अली तुम्हारे शौहर हैं, अगर कभी को बात कर दें तो मेरा बेटा सुन लिया कर। हजरत फातिमा रो पड़ी, क्या क्या शानों वाली बेटी है मेरे नबी, रो पड़ी। अर्ज की हुजूर मैं हुक्म की तामील करूंगी। मौला अली कहते हैं मैं दूर खड़ा था तो मेरे भी आंसू निकल गए, मैं दौड़ के आया, हुजूर का हाथ पकड़ के चूमा। मैंने कहा हुजूर फातिमा से कुछ न कहें, अली वादा करता है कि आज के बाद आप तक बात कोई जाएगी नहीं। ये बड़ा मशहूर कौल है हजरत अली का, इसे याद रखना। आप फरमाया करते थे इल्म जो है वो माल से हमेशा बेहतर है। एक शख्स ने कहा हुजूर थोड़ी सी बात खोल दें, तो आप फरमाने लगे माल तो फिरौन की विरासत है और इल्म नबियों की। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर अगर मुझे लोगों के सुस्त हो जाने का डर ना हो तो मैं तुम्हें यह बात कहूं कि इस खबर को जाके गली बाजारों में बता दो और 4 अशखास की जन्नत की गवाही दे दो कि उन्हें जन्नत में जाने से कोई शय नहीं रोक सकती। अर्ज की हुजूर कौन कौन? फरमाया एक वो औरत जिसने अपनी सारी मोहब्बतें अपने खामद पे नछावर कर दी और वो इस हाल में मरी कि उसका खामद उस पे राजी था। दूसरा वो शख्स जिसके बच्चे ज्यादा हैं, ज़राए आमदनी थोड़े हैं, लेकिन उसने अपने बच्चों के पेट में हराम का लुकमा नहीं जाने दिया। तीसरा हुजूर ने फरमाया वो शख्स जो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे। और चौथा वो शख्स कि जिसने ऐसी सच्ची तौबा की कि गुनाहों की तरफ पलटना उसके लिए इतना मुश्किल था जिस तरह जानवर के थन से निकला हुआ दूध वापस नहीं जा सकता।